हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दो कहानियों को सुनेंगे। उम्मीद है कि दो कहानियां आप लोग को जरूर पसंद आएगी और दोनों कहानियां सुनने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चित्रा और मृदुल दोनों ही एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, इसलिए दोनों की रोज ही मुलाकात होती थी। यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। दोनों के माता पिता ने खुशी खुशी शादी के लिए सहमत भी दे। दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। शादी के बाद एक दिन 10 बज चुके थे। मृदुल हड़बड़ा कर उठता है। चित्रा उठो। चित्रा नहीं उठती, कहती बहुत प्यारी नींद आ रही, प्लीज सोने दो। मैडम, आपको पता है 10 बज गए हैं, मेहरबानी करके उठ जाइए। क्या 10 बज गए? ओ माय गॉड, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? कैसे उठा था? मैं तो खुद ही अभी अभी उठा हूँ। तुम परेशान नहीं हो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। उधर मृदुला की बहन रीटा माँ से कहती, देखो माँ 10 बज गए, मैडम अभी तक नीचे नहीं आई। माँ ज्यादा सिर पर मत चढ़ाना अपनी बहू को, नहीं तो परेशान हो जाओगी। तभी चित्रा तैयार होकर नीचे आ जाती। सासू चरण स्पर्श कर प्रणाम करती, मम्मी मुझे माफ कर दीजिए, उठने में देर हो गई। सासू माँ चित्रा के संस्कार और मृदु स्वभाव से बहुत प्रभावित होती, कहती कोई बात नहीं बेटी, चलो तुम दोनों जल्दी से नाश्ता कर लो। तो हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। चित्रा सकुचाती, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों नाश्ता करो, हम लोग तुम्हारे साथ बैठकर एक कप चाय और पी लेंगे। सासू माँ चाय पीने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती है। रीटा को सब्जी काटने के लिए दे देती। रीटा चिढ़ते हुए सब्जी काटती और बुदबुदाने लगती है। माँ सिर पर चढ़ा रही हो ना, देखना एक दिन भैया को लेकर उठ जाएगी, तुम देखती ही रह जाओगी। तभी चित्रा आ जाती है। मम्मी खाने में क्या बनाना है? कुछ नहीं बेटा, लगभग सब बन गया है। रोटियां रीटा बना रही, तुम ये चावल बीन दो, मम्मी ने कहा। खाना बनकर तैयार हो गया। सब लोगों ने साथ में खाना खाया। दिन हंसते बोलते कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। चित्रा और मृदुल की छुट्टियां खत्म हो गई और दोनों ऑफिस जाने लगे। चित्रा ऑफिस जाने से पहले नाश्ता बनाकर जाती थी। सासू माँ चित्रा के साथ लगी रहती थी, घर के कामों में उसका सहयोग करती थी। रात का खाना भी सास बहू दोनों मिलकर बना लेती थी। रीटा भी कहने पर थोड़ा बहुत सहयोग कर देती थी। रीटा की संभ्रांत परिवार में तय हो गई। घर के सभी लोग शादी की तैयारियों में जुट गए। शादी बहुत अच्छे से संपन्न हो जाती। रीटा विदा होकर ससुराल आ जाती, लेकिन रीटा का स्वभाव वही रहता। मायके में माँ के कान भरती थी, ससुराल में पति के कान भरने लगी। रीटा के ससुराल के लोग बहुत अच्छे थे। वे रीटा से कभी कुछ न कहते थे, न कभी किसी काम के लिए और ना ही कोई रोक टोक। फिर भी रीटा के सिर पर पति के साथ अलग नई दुनिया बसाने की धुन सवार थी। वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गई। उसने पति से कहकर अलग घर खरीदवा लिया। सास ससुर ने बहुत समझाया पर वह नहीं मानी और पति के साथ अलग रहने लगी। रीटा के सास ससुर बेटे के हो जाने से बहुत पीड़ा में थे। उनसे दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, अतः उन्होंने रीटा के माँ बाप से मिलने का फैसला किया। रीटा के सास ससुर ने रीटा के माँ बाप को सारी बात बताई तो रीटा के घर के सभी लोग बहुत शर्मिंदा। उन्हें रीटा पर बहुत क्रोध भी आया। रीटा की माँ सोचने लगी, अगर मैं रीटा के भड़कावे में आती तो मेरा भी हंसता खिलखिलाता परिवार बिखर गया होता। रीटा के माँ बाप ने कहा, समधी जी आप परेशान मत हो, हम आपसे वादा करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन रीटा अपने पति के साथ अपनी माँ से मिलने आई। माँ ने बहुत प्यार से दोनों का स्वागत किया। माँ को तो अपनी बेटी का अहंकार चूर कर जो उसके सिर पर चढ़कर बोल रहा था। माँ ने अपनी बहू चित्रा को आवाज दी, बेटा चाय नाश्ता लेती आओ। चित्रा चाय नाश्ता लेकर आ गई। बेटा सभी के लिए खाना बना लेना। जी मम्मी जी। दामाद जी, हमारी बहू लाखों में एक है, सुंदर पढ़ी लिखी संस्कारी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर भी जरा सा अहम नहीं है उसके अंदर। बेटी की तरह रहती है, सबका मान सम्मान करती है और घर का भी पूरा ख्याल रखती है। हमारा बेटा भी बहुत अच्छा है, अपने माँ बाप को कभी नहीं छोड़ सकता। भगवान करे ऐसा बेटा बहू हर माँ बाप को मिले। यह सुनते ही रीटा के पति को आत्मग्लानि हुई। वो रीटा की तरफ देखता है। रीटा शर्म से नजरें झुका लेती। दामाद जी रीटा को घर चलने के लिए कहते। रीटा चलते वक्त माँ से माफी मांगती, माँ मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी भूल। माँ मेरे सास ससुर बहुत अच्छे, परंतु मैंने अपने अहम में ऐसी नादानी कर बैठी। अब मैं उनसे माफी मांगूंगी, उनका हमेशा सम्मान करूंगी और आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी। जाते जाते रीटा माँ से कहती, माँ अच्छा हुआ आप कभी मेरी बातों में नहीं आई। आपके जैसे समझदारी हर सास दिखाए तो कभी भी सास बहू के रिश्ते में नंदों की वजह से खराब नहीं होंगे। दोस्तों, एक दूसरी कहानी चलिए उसको भी सुन लेते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये दूसरी कहानी भी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी।
सपना अब तो तेरे मजे हैं, सास ससुर से अलग हो गई, पीछा छोटा अब तो ससुराल की बंदिशों से। सपना से मिलने आई उसकी बड़ी बहन काजल बोली, नहीं दीदी ऐसा नहीं है, वहां सब थे तो समय का पता ही नहीं चलता था, यहाँ समय काटना भारी हो जाता। सपना बोली, अरे तो अब अपने शौक पूरे करो, किटी ज्वाइन करो, जो चीज तू संयुक्त परिवार में नहीं कर पा रही थी सब। वैसे भी वहां तेरी कद्र किसने की, देखा मैंने कैसे परिवार की बड़ी बहू होने का तुझ पर सारी जिम्मेदारियां थी और जरा सी गलती होने पर कैसे सुनाया जाता था तुझे। काजल बोली, दीदी छोड़ो, जहाँ 4 बर्तन होते वहां बज ही जाते और बड़ी बहू होने के नाते जिम्मेदारियां तो आती ही हैं इससे। सपना बोली, कितनी भोली है तू, माना परिवार में 4 बर्तन खटकते हैं पर क्या बात हुई कि सारे चमचे मिलकर पतीले को चोट पहुंचाते रहे। काजल गुस्से में बोली, दीदी छोड़ो ना सबका अपना स्वभाव, फिर मेरे पति तो मेरे साथ थे ना, और अब जब देवरानी के आदमी के बाद उन्होंने मेरे साथ पक्षपात होते देखा तो खुद ही अलग रहने का फैसला कर लिया और घर वालों ने भी चुप्पी लगा ली क्योंकि शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं लगा कि वो गलत है। सपना बोली, तू महान है जो सब भूल कर अभी भी ससुराल वालों की तरफ है। खैर मैं चलती हूँ, बच्चे स्कूल से आते होंगे। काजल उगते हुए बोली और दोनों बहनें गले लग। ये हैं 2 बहनें काजल और सपना। काजल जहाँ पति के साथ अलग रहती वहीं सपना का विवाह संयुक्त परिवार में हुआ और जैसा कि ज्यादातर परिवारों में होता है सपना के ऊपर परिवार की सारी जिम्मेदारी थी और जरा ऊंच नीच हो जाने पर वहाँ खूब सुनाया जाता है। क्या कहा जाता है ना कि एक किस्म से अपमान ही किया जाता, पर संस्कारों में पली सपना चू तक नहीं करती। उसका पति सब देखता समझता, वो अकेले में सपना के दिल पर लगे जख्मों को सहलाता भी, पर बड़ा बेटा होने के कारण अपने परिवार वालों को कुछ न कहता। अभी 6 महीने पहले उसके देवर की शादी और जब देवरानी के सामने भी सपना का अपमान होने लगा तब उसके पति तरुण ने अलग रहने का फैसला किया जिससे उसकी पत्नियों का अपमान न हो और वो पत्नी बच्चों सहित अपने घर से थोड़ी दूर किराए के घर में आ गया। कुछ दिन बाद, अरे सपना कहाँ हो, फोन ही नहीं करती ना आती हो। काजल ने सपना को फोन किया, वो दीदी दरअसल मेरी सास को लपवा मार तो मैं उनके साथ हूँ, आपको तो पता है मेरी देवरानी को 8वां महीना लग गया, ऐसे में माँ जी के देखभाल को कोई तो चाहिए। सपना बोली, पागल हो तुम, जिन लोगों ने तुम्हारा इतना अपमान किया उन्हीं की सेवा करने पहुँच गए। जब उस वक्त देवरानी को सिर पर चढ़ाया था अब भी उसी से करवाते सेवा। काजल गुस्से में बोली, दीदी इस वक्त मेरा फर्ज यही, देवरानी अगर कर सकती तो शायद कर भी देती, पर इस हालत में वो कैसे करेगी। सब बस यही सोचकर मैं यहाँ आई हूँ। रही अपमान की बात तो वो उनके संस्कार थे, मेरी सेवा करने की बात मेरे संस्कार है। फिर इंसानियत का भी यही तकाजा है कि देवरानी की हालत को देखते हुए माँ जी की देखभाल मैं करूँ। सपना बोली, तेरा दिमाग खराब हो गया जो ऐसी बातें करे, इतने अपमान के बाद भी सब के बुलाने पर उस घर में चली गई। काजल गुस्से में बोली, दीदी प्लीज बात को समझो, अगर अपने उसी अपमान के चलते मैं इन लोगों को इनके हाल में छोड़ दूं तो क्या फर्क है इनमें और मुझ में। इसीलिए मैंने अपने अपमान को ताक पर रहकर यहाँ खुद से आने का फैसला किया। इन्होंने नहीं बुलाया मुझे और जैसे ही माँ जी ठीक होती है मैं वापस अपने घर जाऊंगी, पर अभी मैं इन लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। ये बोल सपना ने फोन काट दिया। उधर सपना के सास ससुर जब सपना की निस्वार्थ सेवा देख रहे थे तो उन्हें अपने किए हुए पे पछतावा हो रहा था क्योंकि आज के जमाने में सब कर देते हैं लोग, पर किसी की निस्वार्थ सेवा बहुत मुश्किल से करते हैं। वो जो अपने अपमान को भूल कर धीरे धीरे सपना की सास ठीक हो रही थी। इधर उनकी देवरानी ने तय समय पर एक बेटी को जन्म दिया। माँ जी अब आपकी तबीयत ठीक है, छोटी की बेटी भी 1.5 महीने की हो गई है, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। कुछ दिनों बाद सपना सास से बोली, ये भी तो तुम्हारा घर है बहू, मानते हैं हमसे गलती हुई, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा से हमें आत्मग्लानि हो रही, हो सके तो हमें माफ कर दो और वापस अपने घर आ जाओ। सपना सास का हाथ पकड़कर बोली, माँ जी आपकी सेवा मेरा फर्ज था और आइंदा भी मैं इससे पीछे नहीं रहूंगी, पर माफ कीजिएगा मैं इस घर में नहीं रह सकती। हाँ आती जाती रहूंगी, पर मुझे यहाँ हमेशा को रहने को मत बोलिएगा। ये बोल सपना अपना सामान और बच्चों को लेकर वापस अपने घर आ गई। आज सपना ने अपनी निस्वार्थ सेवा से ससुराल वालों का हृदय परिवर्तित कर दिया, पर उस घर में ना रुककर अपने आत्मसम्मान की भी रक्षा की थी क्योंकि अपमान को भूलना आसान नहीं होता है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.